हरे कृष्णा हरि बोल जय जय श्री राधे। सभी प्रेमी भक्तजनों का मेरे भक्ति चैनल हरि भक्ति पथ में स्वागत है। आज का विषय कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, क्या है कलयुग और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। तो आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित के भूल से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं वो क्या भूल थी। महाभारत की समाप्ति के साथ ही द्वापर युग की समाप्ति के दिन भी करीब आ रहे थे। तब धरती पर अपनी लीला पूरी कर रहे भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम लौट गए। तब पांडवों का मन भी इतनी हिंसा के बाद धरती पर नहीं लग रहा था। उन्होंने सब कुछ त्याग मोक्ष यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राज परित्याग कर अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। उन्होंने परीक्षित को सर्वाधिकार के साथ राजा घोषित कर दिया। पांडव द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर चले गए। अब धरती पर राजा परीक्षित का राज था, जिसे वो अच्छे से चला रहे थे। कहा जाता है कि पांडव और द्रौपदी जब हिमालय मोक्ष यात्रा पर चले गए, तब एक दिन स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और गाय का रूप लेकर बैठी पृथ्वी सरस्वती नदी के किनारे एक छोर पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनकी आंखों में आंसू देख धर्मरूपी बैल ने उनसे प्रश्न किया। उनसे पूछा कि आपकी परेशानी और दुख का कारण क्या है। और धर्म ने कहा, देवी कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इसलिए दुखी तो नहीं हो रही कि तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शोषण होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम तो सब जानते ही हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धैर्य, इन आदि के स्वामी मेरे भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि उसी समय असुरी रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उस मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आँखों से यह दृश्य देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, हे दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इन निरपराध गाय और बैल को मार रहा है। तू महाअपराधी है और तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर काँपने लगा और राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी कलयुग को अपने चरणों में आया देख उसे मारने का उचित नहीं समझा और उसे अपने राज्य धरती से चले जाने के लिए कहा। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़े ही चतुराई से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपका राज न हो। ऐसे में मुझ जैसे तुच्छ को आप अपनी पृथ्वी में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कलयुग की बात सुनकर सोच समझकर ये कहा, कलयुग, मैं तुझे 5 स्थान देता हूँ। पहला, जहाँ जीव हत्या होती हो। दूसरा, जहाँ जुआ शराब सट्टा खेला जाता हो। तीसरा, जहाँ वैश्यागमन होता हो। चौथा, जहाँ चोरी होती है। और 5वां,
जहाँ अधर्म से कमाया हुआ धन से सोना पहना जाता हो या अधर्म से कमाया हुआ धन रखा जाता हो। कलयुग को राजा द्वारा स्थान देने के बाद प्रत्यक्ष रूप से तो वहाँ से कलयुग चला गया, परंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आने के पश्चात राजा के स्वर्ण मुकुट में निवास करेंगे और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। कलयुग में क्या क्या होगा, मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। कलयुग के शासक मनचाहे ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे, जिसे आजकल की भाषा में कर या टैक्स कहते हैं। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा, जैसे आजकल हमारे ग्रामीण परिवेश से लोग शहर की ओर जा रहे हैं। धर्म को नज़रअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ, कपट सबके दिमाग में हावी रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाएगी। लोग बहुत जल्दी कस्में खाएंगे और तोड़ लाएंगे। लोग शराब, मदिरा और अन्य नशीली चीज़ों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान कोई नहीं करेगा, ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे, क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य अपने काम में ईमानदार नहीं रहेगा। कलयुग में लोग आपसी द्वेष के कारण किसी की भी हत्या कर देंगे। अपनी वासना पूर्ति के लिए नाबालिग कन्या की हत्या कर देंगे। अपने ही माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देंगे और धन के लोभ में पत्नी पति की हत्या कर देगी, बेटा बाप की हत्या कर देगा, जमीन के लिए भाई भाई को मार डालेगा। तो इस तरह से कई दोष हैं इस कलयुग में। ये तो हुई कलयुग की बुराई। इसी कलयुग में एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। वीडियो का समापन करते करते मैं यह भी बता दूं कि कलयुग में अगर हम हरि नाम लेते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जय जय श्री राधे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से फिर से प्रार्थना करता हूँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट्स करें और बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। आप सभी का मेरे ठाकुर जी मंगल करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे।